Now, in today video, I will come to the सेल साइकिल। प्रीवियस वीडियो में हमने टर्म्स पढ़े थे जो सेल साइकिल से रिलेटेड थे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो टर्म्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट थे। जब हम आहिस्ता आहिस्ता सेल साइकिल को कंटिन्यू करेंगे तो उन टर्म्स को हम यूज़ करेंगे। अगर आपने देखा होगा, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हमारी बॉडी में इस तरह होते हैं जो सेल की डिवीजन पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप देखें, अगर इंसान है तो उसका ग्रोथ, जब वो साइज़ में बढ़ता है, पहले तो वो बच्चा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो साइज़ में बढ़ता है। तो ये जो इसकी ग्रोथ होती है और ये जो साइज़ में बढ़ता है, तो ये सेल डिवीजन की वजह से अपने साइज़ में बढ़ता है। सेल जो है ये बार बार डिवाइड होते हैं, तो एक ह्यूमन की बॉडी की ग्रोथ जो है वो होती है। इसी तरह अगर आप रिप्रोडक्शन को देखें, जब ह्यूमन बीइंग या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो बच्चे लाते हैं तो ये प्रोसेस भी हमारे साथ सेल डिवीजन पर डिपेंडेंट है। अगर ह्यूमन में आप देखें तो स्पर्म जो है वो एक के साथ कंबाइन होता है और एज अ रिजल्ट उससे हमारे साथ जायगोट बनता है और उस जायगोट में बार बार सेल डिवीजन होता है, तो एक नया बच्चा जो है वो पैदा होता है। तो इस तरह रिप्रोडक्शन जो है वो भी हमारे साथ सेल साइकिल पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर हमें चोट लगे या अगर हमारी हाथ की हड्डी है वो टूट जाए, तो ये जख्म जो है ये खुद ब खुद बढ़ जाता है, वो ठीक हो जाता है। ये हड्डी जो है वो भी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो ये हीलिंग का या रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है हमारे बॉडी में, तो ये प्रोसेस भी हमारे साथ सेल साइकिल पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इन ऑल एस्पेक्ट की बिना पर सेल साइकिल जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल जो है ये भी हमारे साथ सेल के रिलेटेड है। सेल का हम एक साइकिल पढ़ते हैं कि सेल जो है ये एक साइकिल के थ्रू इसमें इवेंट्स होते हैं, तो उन सारे इवेंट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सेल साइकिल भी हमारे साथ साइटोलॉजी का पोर्शन है। साइटोलॉजी बायोलॉजी का वो पोर्शन है जिसमें हम सेल को स्टडी करते हैं। तो अब हम सेल की डिवीजन को स्टडी करते हैं कि एक सेल जो है वो किस तरह हमारे साथ डिवाइड होता है। तो ये हमारे साथ एक प्री कॉन्सेप्ट था कि सेल साइकिल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म मैनी प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, जब इंसान साइज में बढ़ता है उसकी ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्शन, जब वो अपनी नस्ल को बढ़ाता है, बच्चे लाता है। रिपेयरिंग एंड हीलिंग, जितनी भी रिपेयरिंग और हीलिंग की प्रोसेस है, जब हमें चोट लगती है या हमारी हड्डी टूटती है तो वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाते हैं, वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, उनमें हीलिंग होती है। तो ये प्रोसेस जो है ये सारे हमारे साथ सेल पर डिपेंडेंट है। वक्त के साथ साथ इस तरह होता है कि अगर ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल को हम कहेंगे पेरेंट सेल। पेरेंट सेल हमने ऑलरेडी बताया था कि ये वो सेल होता है जो मिच्योर हो जाता है और ये डिवीजन के लिए रेडी हो जाता है और इसमें सेल जो है वो डिवाइडिंग की तरफ जाता है। तो ये पेरेंट सेल वक्त के साथ साथ इस तरह करता है कि इसमें सेल डिवीजन होता है और एक सेल से दो सेल बनते हैं। ये जो नई सेल बन जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा इमेच्योर होते हैं। तो इन इमेच्योर सेल्स को हम कहते हैं डॉटर सेल्स। वक्त के साथ साथ ये डॉटर सेल जो है ये भी फंक्शनल हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, अपने साइज में बढ़ते हैं और ये सेल दोबारा जो है ये पेरेंट सेल बन जाते हैं और ये भी डिवीजन के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अगेन इनमें भी फिर डिवीजन स्टार्ट होता है, तो इस तरह फिर ये भी डिवाइड होते हैं। ये सेल भी टू में डिवाइड होता है, इस तरह ये सेल भी टू में डिवाइड होता है। तो थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस हमारे साथ कंटिन्यू रहता है और ह्यूमन की बॉडी में सेल जो है ये इसी तरह बार बार डिवाइड होते हैं। तो इन प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। अब हम डिफाइन करते हैं सेल साइकिल को कि सेल साइकिल की ब्रॉडली डिफिनीशन हमारे पास क्या है, और इस ही डिफिनीशन की बुनियाद पर इस थ्रू आउट चैप्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको ये डिफिनीशन और सब कुछ फिर अंडरस्टैंड हो जाएगा। सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल। इस डिफिनीशन को आप समझे, अगर हमारे पास एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल का मतलब ये है अगर वो हो ह्यूमन, यूकैरियोटिक का सेल जो है वो ह्यूमन का सेल भी है, सारे एनिमल्स का सेल भी है, प्लांट का सेल भी है, फंजाई का सेल्स भी है। तो जितनी भी हमारे साथ यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है।
तो इन सेल में सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। इस सेल में मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की इस सेल में चेंजेस आते हैं। और इस ही इवेंट की बिना पर फाइनली इस तरह होता है कि ये सेल जो है ये रेप्लिकेशन की तरफ चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। अगेन इस डिफिनीशन को आप फिर समझे। एक सेल है यूकेरियोटिक सेल का, और उसकी लाइफ में जितनी भी चेंजेस आते हैं वक्त के साथ साथ, जितनी भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, उन सारे इवेंट्स और फंक्शन को तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये डिफिनीशन आपको समझाना है। तो वो फंक्शन और वो इवेंट्स वक्त के साथ साथ इस यूकेरियोटिक सेल में हो रहे हैं, और इन इवेंट और इन फंक्शन के लिहाज से ये सेल फाइनली क्या कर जाता है, रिप्लिकेशन कर जाता है, डिवाइड हो जाता है, नंबर में इंक्रीज हो जाता है। अगर एक सेल है तो उससे दो सेल बन जाते हैं। तो वो इवेंट्स जिसकी बिना पर फाइनली एक सेल जो है वो डिवाइड होता है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। अगर आप देखें, मैं आपको एक साइकिल ड्रा करूं, ये इस तरह हमारे साथ एक साइकिल है। इस डिफिनेशन को आपको समझाना है। ये हमारे पास यह एक सेल है। तो इस तरह होता है कि वक्त के साथ साथ जब टाइम गुजरता है तो इस तरह ये सेल कुछ इवेंट से गुजरता है, कुछ चेंजेस से गुजरता है, कुछ इवेंट्स इस सेल के लाइफ में आते हैं, ये उन सारे इवेंट से गुजर जाता है, और फाइनली ये एक सेल जो है इससे दो सेल बन जाते हैं। तो इस तरह ये जो कंप्लीट साइकिल सेल की लाइफ में बनता है, तो इस कंप्लीट साइकिल को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो इस डिफिनेशन के लिहाज से दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि वो कौन कौन सी इवेंट्स हैं जो सेल की लाइफ में होते हैं, और सेल जो है फिर आखिर में रिप्लिकेट किस तरह होता है। रिप्लिकेशन का मतलब है वो दो में बदल जाता है, उससे दो बन जाते हैं, उसमें सेल की डिवीजन होती है, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस को हम जब डिटेल से पढ़े तो ये इस कंप्लीट सेल साइकिल का डिफिनेशन है। तो यहाँ मैंने उन सारे प्रोसेस को ड्रा किया है, और स्टेप बाय स्टेप उन इवेंट्स को और सेल के डिवीजन को हम कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। तो सेल साइकिल बस हमारे पास यही है। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। सेल साइकिल का जो प्रोसेस है तो वो टू स्टेजेस पर कंसिस्ट है। एक स्टेज को हम कहते हैं इंटरफेस, और दूसरी स्टेज को हम कहते हैं डिवीजन फेज। ये इंटरफेस इस डिफिनेशन का वो पार्ट है जो हमने पहले बताया था कि द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल में की लाइफ में जितनी भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी फंक्शन होते हैं, जितनी भी चेंजेस होते हैं, तो उन सारों को हम इस इंटरफेस में एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा और सेल साइकिल आपको क्लियर हो जाएगा। जो लास्ट में हमने बताया था कि इन इवेंट्स की बिना पर फाइनली ये सेल जो है ये रिप्लिकेट कर जाता है, और उसमें सेल डिवीजन होती है। तो उस पेज को हम कहते हैं डिवीजन पेज, कि ये सेल इन इवेंट्स की बिना पर किस तरह डिवाइड होता है और उसमें सेल डिवीजन किस तरह होती है। तो फिर हम इस सेकंड पोर्शन में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फाइनली ये सेल साइकिल का जो डिफिनेशन था तो वो आपको बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा। हमारे पास इंटरपेज को दूसरा नाम हम कहते हैं रेस्टिंग पेज, और तीसरा नाम हम इसको कहते हैं प्रिपरेटरी पेज। ये वो स्टेज है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो डिवीजन की पेज पर आए। ये वो इवेंट्स है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है कि वो डिवाइड हो। सेल को तकसीम करने के लिए या सेल को दो में डिवाइड करने के लिए कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करे। तो वो सारी तैयारियां जिस पेज में सेल में होती हैं, तो उन सेल को हम कहते हैं इंटरपेज, या उसको हम कहते हैं रेस्टिंग पेज, या इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी पेज। तो नेक्स्ट हम इंटरपेज से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यह आपको ओवरऑल जो सेल साइकिल है उसका ओवरव्यू देना है। जब हम इंटरपेज को एक्सप्लेन करेंगे तो फर्दर इंटरपेज जो है वो थ्री स्टेजेस पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं G1 पेज, दूसरे को हम कहते हैं S पेज, और तीसरे को हम कहते हैं G2 पेज। G1 पेज में G का मतलब है गैप। सेल साइकिल में G1 या इसको हम गैप पेज इसलिए कहते हैं कि इस पेज में सेल अपने आप को तैयार करता है S पेज के लिए। S पेज में जो एक्टिविटी होती है, तो G1 पेज में सेल इन एक्टिविटी के लिए अपने आप को तैयार करता है कि S पेज में जो एक्टिविटी हो ये उसके लिए तैयार रहे। इसी तरह अगर आप इस G2 पेज को देखें तो इसमें भी हमारे पास इस G का मतलब है गैप। G2 में
इसको हम गैप पेस इसलिए कहते हैं कि G2 में भी हमारे पास कुछ इस तरह तैयारियां होती है इस सेल में कि ये हमारे पास फाइनली अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करे और इसमें सेल डिवीजन हो। तो ये इसका ओवरव्यू है। G1 में सेल अपने आप को एस पेस में जो फंक्शन होते हैं उनके लिए तैयार करता है, और G2 पेज में सेल एम पेज या डिवीजन पेज में जो सेल डिवाइड होता है तो उसके लिए हमारे साथ प्रिपरेशन करता है। इस एस पेज में एस का मतलब हमारे पास है सिंथेटिक, और ये जीवन में जो सारी प्रिपरेशन हो रही है कि इस पेज में हमारे पास एक फंक्शन हो, और वो फंक्शन हमारे पास क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन। कि डीएनए क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो 2 में डिवाइड हो। तो इस पेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो जीवन पेज में डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए जो तैयारियां होती है वो जीवन फेज में होती है। इसी तरह G2 पेज में जो तैयारियां होती है तो सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन पेज के लिए कि फाइनली ये सेल हमारे साथ दो में तकसीम हो और इसमें डिवीजन हो। तो अब हम आते हैं डिवीजन पेज का एक ओवरव्यू देते हैं। तो डिवीजन पेज को दूसरा नाम हम कहते हैं एम पेज। एम पेज का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव पेज। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि सेल जो है वो मल्टीप्लाई होता है, वो अपने नंबर में इंक्रीज होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, सेम बात है, या रिप्लिकेट होता है। तो ये रिप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इन सारों का मतलब यह है कि सेल जो है फाइनली इस स्टेज में नंबर में इंक्रीज होता है, या अगर एक सेल है तो उनसे दो सेल हमारे साथ बन जाते हैं। तो फिर हम इस पेज को एक्सप्लेन करेंगे। सेल जब डिवाइड होता है तो वो 2 स्टेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहले इस तरह होता है कि कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब है कि सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है। सेल का न्यूक्लियस जो है वो 4 फेजेस में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं प्रोपेज, दूसरे को हम कहते हैं मेटापेज, तीसरे को हम कहते हैं एनाफेज, और चौथे को हम कहते हैं टेलोपेज। जब सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो तो फाइनली इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो तो फाइनली एक सेल से हमारे साथ दो सेल जो है वो बन जाते हैं। तो अगेन वो डिफिनीशन ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया कि वो इवेंट्स जो एक यूकैरियोटिक सेल में हो उसके लाइफ में, और उस इवेंट्स के बिना पर एक सेल जो है वो फाइनली रिप्लिकेट कर जाए और दो सेल में डिवाइड हो। तो इन सारी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। अगर इस डिफिनेशन को अगेन मैं एक साइकिल के थ्रू ड्रा करूं, क्योंकि इसको हम सेल साइकिल कहते हैं, तो अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये मैंने एक साइकिल ड्रा किया है। साइकिल हम कहते हैं एक सर्कुलर इवेंट को, कि एक इवेंट जब स्टार्ट होता है तो वो एंड पर आता है और एंड से फिर दोबारा स्टार्ट होता है। तो अगर मैं इस तरह एक साइकिल को ड्रा करूं, अगर आप देखें ये हमारे पास एक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है, और ये यूकैरियोटिक सेल एंटर हो गया सेल साइकिल को। तो सबसे पहले इसमें कौन सा इवेंट होगा? सबसे पहले इसमें होगा जीवन फेज। ये सेल हमारे पास आएगा जीवन फेज में। जीवन पेज में जो तैयारियां होगी तो वो सिंथेटिक पेज के लिए होगी। तो उसके बाद हमारे पास जो पेज आएगा वो हमारे पास होगा एस पेज। एस पेज के बाद ये जो सेल है ये हमारे पास आएगा G2 पेज में। तो ये सारे जो तैयारियां हमारे पास है तो इनको हम कहते हैं एंटर पेज, क्योंकि एंटर पेज हमारे साथ मुश्तमिल है G1 पेज पर, एस पेज पर और G2 पेज पर। जब ये सारी प्रिपरेशन हमारे पास होती है, जब ये सारे इवेंट्स हमारे पास होते हैं, तो इन इवेंट्स के बाद सेल जो है वो रिप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, वो एम पेज में आ जाता है। सबसे पहले हमारे साथ होता है कार्योकाइनेसिस, और उसके बाद हमारे पास होता है साइटोकाइनेसिस, और सेल डिवाइड होता है। तो उस एम पेज में हमारे पास सबसे पहले होता है
सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोपेस, इसके बाद हमारे पास होता है मीटापेस, इसके बाद हमारे पास होता है एनाफेस, और लास्ट में हमारे साथ होता है टीलोपेस। तो उन प्रिपरेशन की बुनियाद पर इन फेजेस में हमारे पास कार्योकाइनेसिस होता है, इन सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और इसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होता है, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और ये एक सेल जो इस सेल साइकिल में एंटर हुआ था तो फाइनली इससे दो सेल बन जाते हैं। फिर अगेन इन सेल में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इनसे भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो इसी तरह सेल एक साइकिल में अपनी लाइफ को गुजारता है और उसमें बार बार हमारे साथ डिवीजन होती है। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था सेल साइकिल में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉकिंग अबाउट द इंटरफेस, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।